तो प्रदेश में ऐसी कई ऐतिहासिक विरासतें हैं जो अपने आप में कई रहस्य को समेटे हुए हैं। एक बात यहाँ पर एक ऐसी विरासत के बारे में हम करने जा रहे हैं आज, जो विरासत है भरतपुर के बयाना का किला। ये किला अरावली पर्वत की चोटी पर स्थित है, लेकिन ये ऐतिहासिक खिलाफ यहाँ पुरातत्व विभाग एवं सरकार की उपेक्षा का शिकार है। प्राचीन काल के गौरवशाली इतिहास की यादों को समेटे हुए इस किले का जीर्णोद्धार की जरूरत है और अब सरकार ने इस पर ध्यान दिया है। किले की सीढ़ियों की मरम्मत का काम चल रहा है। आपको बताते हैं बयाना किले के बारे में इस रिपोर्ट के जरिए। बयाना एक काफी प्राचीन जगह है जो हमेशा से अपने खास ऐतिहासिक महत्व रखता है। फिलहाल में बयाना भरतपुर जिले का एक शहर है और भरतपुर से 48 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ एक विशाल किला है जो प्राचीन है और साथ ही काफी बड़ा है। आपको बता दें कि बयाना किले का संबंध बाणासुर से भी रहा है, इसलिए बयाना को बाणासुर की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इस किले का निर्माण बाणासुर के द्वारा करवाया गया था, लेकिन बाद में इस किले का पूर्ण तरीके से निर्माण राजपूत शासक विजयपाल ने 1040 में करवाया। इस किले के निर्माण में उपयोग की गई तकनीक और सामग्री इसे मध्यकालीन भारत के सर्वश्रेष्ठ किलों में शामिल करती है। किले में प्रवेश करने पर कई विशाल द्वार और सुरक्षा दीवारें दिखाई देती हैं, जो इसे अभेद बनाती थी। किले के आंगन में स्थित उषा मंदिर, अंदर बनी हुई रहस्यमयी भूल भुलैया और गुप्त तहखाने आज भी रहस्य और पहेली बने हुए हैं। इस किले में बने कलात्मक महल, भीमलाट, विजय स्तंभ, बावड़ियां और चीन जैसी लंबी और चौड़ी दीवारें आज भी सभी का ध्यान आकर्षित करती हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि राजस्थान में सबसे पहले जौहर इसी किले में हुआ था। बताते हैं कि चित्तौड़गढ़ किले के निर्माण से पहले एशिया का सबसे बड़ा किला बयाना का था। बयाना किले में एक रहस्यमयी बावड़ी है। बावड़ियों का इस्तेमाल पीने के पानी, कपड़े धोने, नहाने और फसलों की सिंचाई के लिए किया जाता था, लेकिन अब ये बावड़ी पूरी तरह से झाड़ियों और पेड़ों से ढकी हुई है। अभी तक इसका अंदाजा नहीं लग सका है कि इसकी लंबाई कितनी है। लोग अब इसके पास भी नहीं जाते। लोगों का कहना है कि जब कोई इसके नजदीक जाता है तो ऐसा लगता है कि ये अपनी ओर खींच रही हो। बयाना किले के अंदर लाल पत्थर से बनी एक ऊंची लाट यानी कि मीनार है, जिसे भीमलाट या विजय स्तंभ के नाम से जाना जाता है। राजा विष्णुवर्धन द्वारा पुंडरीक यज्ञ के समापन पर इस स्तंभ को बनवाया गया था। भीमलाट के सामने एक लोधी मीनार या सतफेरा भी स्थित है। इसका निर्माण शाह इब्राहिम बिन सिकंदर बहुल शाह ने लाल बलुआ पत्थर से करवाया था। बताते हैं कि इसके अंदर 7 मंजिलें बनी हुई हैं, इसलिए इसे सतफेरा कहा जाता है। यहाँ जो भी राजा राज्य करता था वो इसके ऊपर से महल के साथ आसपास के क्षेत्र का नजारा देख सकता था। चित्तौड़गढ़ के मशहूर जौहर से करीब 250 साल पहले इस किले में सबसे पहले सामूहिक जौहर हुआ था। जानकारी के मुताबिक महाराजा विजयपाल का 1045 ईस्वी में अबू बकर शाह कंधारी से घमासान युद्ध हुआ था। महाराजा विजयपाल की विजय हो गई, लेकिन गलती की वजह से उनके सैनिकों ने जीत के झंडे की जगह हार का झंडा दिखा दिया, जिससे ये लगा कि महाराजा विजयपाल की हार हो गई है और इस वजह से 360 रानियों और दासियों ने इसी किले में जौहर कर प्राण त्याग दिए थे। ऐसा कहा जाता है कि आज भी यहाँ जौहर करने से पहले जब रानी अपने सिर और हाथ दीवार पर लगाए थे, उनके निशान मौजूद हैं। यह ऐतिहासिक किला कई वंशों के उत्थान और पतन का गवाह रहा है, जिनमें यादव वंश, गुप्त वंश, पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, मुगल वंश ये शामिल हैं। ये किला वाकई अपने आप में अनूठा है, लेकिन जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं वो अब खंडहर के रूप में तब्दील होती जा रही हैं और अब केंद्र सरकार की पहल पर इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाने के लिए इसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। करीब 1 महीने से किले की सीढ़ियों की मरम्मत का काम चल रहा है, जिससे ये विरासत लंबे समय तक सुरक्षित रहे और पर्यटन को बढ़ावा मिले, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिल सके। एनडीटीवी राजस्थान के लिए भरतपुर से ललितेश कुशवाहा की रिपोर्ट।